जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस में। और स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जी हाँ दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री इसको अंग्रेजी में कहते हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसका टेंथ में बहुत, कहने का मतलब टेंथ में इसका प्रयोग तो है ही, है ना। इसके साथ साथ यदि आप 11th में है, 12th में जाते हैं, ऊपर के जैसे जैसे ऊपर के क्लासों में जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं तैसे तैसे ये आपका चैप्टर आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इस चैप्टर का यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग एक्चुअली में होता कहां पे है ना। हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग टेंथ में तो हालांकि बहुत ही कम, त्रिकोणमिति का एक सिंपल सा मतलब कि कॉन्सेप्ट, सिंपल सा आधार है ना, जिसको परिचय के बारे में हम कह सकते हैं, उसको जानना। लेकिन इसका प्रयोग बहुत ही बड़े स्तर पे होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई को निकालने में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसको निकालने में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है ना। तो उसी तरह से बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं, जैसे छोटे छोटे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, है ना। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है जिसको जानना बहुत जरूरी है बच्चों। यदि आप मैथ के स्टूडेंट है तो त्रिकोणमिति एक बहुत ही अल्टीमेट चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले इसके हम लेक्चर के बारे में, है ना, इसके परिचय के बारे में जानेंगे कि आखिर ये त्रिकोणमिति होता क्या है ना। त्रिकोणमिति को, जैसा कि इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री, क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति क्या होता है? ये त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब तो जाहिर सी बात है कोण होता है, और मिति का मतलब होता है मापना, है ना। यानी तीन कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। इसको अंग्रेजी शब्द देखें, है ना। त्रि माने पुनः है, इसका मतलब ये हो जाएगा त्रि, है ना। और गोनों का मतलब होता है भुजा, गोनों का मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्री का मतलब होता है मापन, यानी तीन भुजाओं का मापन या तीन भुजाओं को मापना या तीन कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अब यहाँ पे बारी आता है कि तीन कोणों को मापेंगे, है ना, तो वो कौन सा त्रिभुज को ले, क्योंकि तीन कोण कहाँ पे, तीन कोण और तीन भुजाएं कहाँ पे होती है? तो त्रिभुज में होती है। किस त्रिभुज में, है ना। तो हम लोग जो त्रिकोणमिति जो पढ़ेंगे वो ऑब्वियसली है कि हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति किस में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो जैसा कि समकोण त्रिभुज का फिगर क्या होता है आप देख सकते हैं। आइए हम लोग समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। और जैसे ही समकोण त्रिभुज आता है तो सबसे पहले एक मोस्ट जो बात आना चाहिए दिमाग में, वो क्या होना चाहिए बच्चों? कि समकोण त्रिभुज दिमाग में आते ही एक बात आना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। जैसे ही आपके दिमाग में समकोण त्रिभुज आता है तो समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय यदि आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुनते हैं, तीन बात हमारे दिमाग में आता है। तीन बात में सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है लंब, सबसे पहला लंब होता है। दूसरा क्या होता है? आधार। और तीसरा क्या होता है बच्चों? कर्ण। अब आप समझेंगे, जानेंगे कि लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं, और कर्ण किसको कहते हैं। तो सबसे पहले कर्ण के बारे में जान लीजिए, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि कर्ण किसको कहते हैं? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब
90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण। लंब किसको कहा जाएगा, है ना? तो लंब कहते हैं जिस कोण की बात चल रही है ना, जिस कोण की सापेक्ष, मान लीजिए यहाँ पे एंगल सी का बात यहाँ पे करेंगे, है ना? तो एंगल सी को हम लेकर के चलेंगे, तो एंगल सी के सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो आपको क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसका मतलब है जिस कोण की बात चल रही है उसके सापेक्ष या फिर उसके सामने वाली भुजा, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे क्या समझा? सबसे पहले कि कर्ण किससे कहेंगे? तो कर्ण बोला जाता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, ये तो कर्ण हो गया। अब इसमें जिस कोण के बारे में बात करेंगे, है ना, जैसे मान लीजिए कोण सी की बात किया जा रहा है, तो सी के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और बाकी जो भुजा बच गया उसको हम क्या कह देंगे? आधार कह देंगे, है ना? मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एक और त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है? सी है। मान लीजिए ये आपका कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सामने वाला ये भुजा तो क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। लेकिन यदि अबर में एंगल ए की बात करेगा, एंगल ए के सापेक्ष यदि बात चल रही है, तो एंगल ए के सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है? और बाकी जो भुजा ये जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या सीखा? सबसे पहले ये सीखा त्रिकोणमिति कहेंगे किसको? त्रिकोणमिति में होता क्या है? तो त्रिकोणमिति में तीन कोण और तीन भुजा का क्या होता है? मापन होता है, ठीक है? और त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग किस त्रिभुज, है ना, एक त्रिभुज की बात करेंगे, और वो है कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में होता क्या है कि समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम, एक प्रमेय होता है जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है, पाइथागोरस प्रमेय। और जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय यदि आपके दिमाग में आती है, सबसे पहली बात तो ये सोचना है कि पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय में तीन चीजें होती है। सबसे पहला होता है लंब, दूसरा होता है आधार, और तीसरा होता है क्या होता है? कर्ण। कर्ण किसको कहेंगे बच्चों? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे हम लोग? कर्ण कहेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर लंब किसको कहेंगे? तो उस त्रिभुज में जिस कोण के सापेक्ष बातें होती है, जिस कोण के सापेक्ष हम लोग कुछ निकालते हैं, उसको, उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब। तो जिस कोण की बात चल रही है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? लंब बोलेंगे। और बाकी जो भुजा बचेगा वो आपका आधार। तो इस त्रिभुज में एंगल सी के सापेक्ष बात चल रही है, तो सी के सामने वाला यानी कि ए भी लंब हो जाएगा। और यहाँ पे में एंगल ए की बात चलेगा, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कह देंगे? लंब। और बाकी जो भुजा बच जाएगा, है ना, बाकी जो साइड बचेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए तो हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि आखिर इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात, अगला जो टॉपिक है, अगला जो बातें हैं वो हम लोग सीखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात किसको कहते हैं, है ना? त्रिकोणमितीय अनुपात इट मींस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, एक समकोण त्रिभुज में हम लोग सीखेंगे। जहां पे बात आ गया त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज की बात चलेगी, और वो कौन सी त्रिभुज की? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हमने क्या सीखा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, ठीक है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे बच्चों? कर्ण। और बाय द वे यदि एंगल सी की बात चल रही है, तो एंगल सी के सापेक्ष यदि निकालना है, तो एंगल सी के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और बाकी जो भुजा बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। इतना बात हम लोगों ने इसके पीछे वाले स्लाइड पे हम लोगों ने जाना, ठीक है? आइए यहां से त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो सकता है, और त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, और कितने होते हैं तो उतने ही क्यों होते हैं, है ना? आज हम लोग सीखेंगे, अभी सीखेंगे कैसे। देखिए, किसी एक भुजा को लेकर के चला जाए यहां से, है ना, जैसे मान लीजिए लंब को लेकर के चला जाए, तो लंब रेशियो आधार एक हो जाएगा आपका, लंब रेशियो आधार।
ठीक है। फिर लंब और आधार का रेशियो निकालिए तो अगला हो जाएगा लंब रेशियो कर्ण, लंब अनुपात कर्ण। एक तो मेरा रेशियो ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरी रेशियो, दो रेशियो मेरा निकल गया। यदि पहले आधार के साथ आधार के सापेक्ष रेशियो निकालना चाहे तो एक आपका हो जाएगा आधार रेशियो कर्ण, ठीक है। फिर आधार के लंब के सापेक्ष यदि आधार को निकाले तो उसका क्या रेशियो हो जाएगा, आधार रेशियो लंब, आधार रेशियो लंब, है ना। अब हम कर्ण के सापेक्ष यदि रेशियो निकालना चाहे तो क्या बनेगा, देख सकते हैं। एक हो जाएगा आपका कर्ण रेशियो लंब और दूसरा कर्ण और आधार का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण रेशियो आपका क्या हो जाएगा, आधार। अब यहां से समझिएगा, ठीक है। अब यहां से समझिएगा कि होता क्या है। लंब और आधार का रेशियो को क्या कहेंगे, है ना। तो लंब और आधार का जो रेशियो बनेगा उसको हम लोग tan कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। लंब और आधार का जो रेशियो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, tan कहेंगे, ठीक है। उसके बाद लंब और कर्ण का रेशियो बनेगा उसको क्या कहेंगे, है ना। तो लंब और रेशियो कर्ण का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, साइन। आधार और कर्ण का रेशियो क्या बनेगा, आधार और कर्ण का रेशियो बनेगा आपका कॉस हो जाता है। और आधार और लंब का रेशियो क्या हो जाएगा, आधार और लंब का रेशियो क्या हो जाएगा, ये आपका कॉट हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉट। और पुनः कर्ण और लंब का रेशियो यदि पूछा जाए तो यहां से ये आपका कॉसेक हो जाता है। और कर्ण और आधार का रेशियो यदि हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कितना रेशियो देखा, 6 रेशियो, है ना। अब क्या इससे ज्यादा रेशियो, क्या 6 से ज्यादा रेशियो हो सकता है, क्या हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं हो। क्यों, क्योंकि दो का रेशियो ही यहां पर निकलेगा, क्योंकि टोटल भुजाएं कितनी है, 3। इसके अलावा और कोई रेशियो हम नहीं ज्ञात कर सकते। क्या हम इसके अलावा और भी कोई रेशियो ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एंगल सी के सापेक्ष बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी tan, यहाँ पे tan सी हो जाएगा, sin सी हो जाएगा, cos सी हो जाएगा, cot सी हो जाएगा, cosec सी हो जाएगा, sec सी। यदि इसी को a के सापेक्ष यदि बात करना होता तो यहाँ पे tan a, sin a, है ना, cos a, cot a, cosec a और sec a हो जाएगा। तो जिस कोण के सापेक्ष बात चलेगी कोण आपका वही लिखाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया सिंपल, ये आपका आधार बताया। लेकिन अब इसको हम साइक्लिक एक ऑर्डर में लिखेंगे, है ना, बिल्कुल एक सजा करके लिखेंगे। तो सबसे पहले कैसे लिखाता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहला यहाँ पे होगा आपका साइन होता है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आपका सबसे पहले होता है साइन। उसके बाद क्या होता है बच्चों, कॉस होता है। उसके बाद क्या होता है, टेन, है ना। टेन के बाद आपका क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट के बाद आपका क्या हो जाएगा, सेक। और सेक के बाद आपका क्या हो जाता है, कॉसेक, है ना। ये क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि साइन को किसका किसका रेशियो बोलेंगे, साइन किसका रेशियो होता है, साइन होता है आपका लंब बटा कर्ण का रेशियो होता है। यहाँ पे साइन का रेशियो क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण, है ना। उसी तरह से कॉस किसका रेशियो है, आप देख सकते हैं, कॉस आपका है आधार बटे कर्ण है। आधार रेशियो आपका क्या है, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से tan किसका रेशियो है बच्चों, tan रेशियो है आपका लंब बटा आधार का। tan किस हो जाएगा, लंब बटा आधार, ठीक है। उसी तरह से cot किसका रेशियो है, आप देख सकते हैं, cot किसका रेशियो है, cot रेशियो आपका आधार बटे लंब। आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और उसी तरह से सेक किसका रेशियो है, तो सेक आपका है कर्ण बटा आधार का है ना।
उसी तरह से आप कौशिक किसका रेशियो है, तो कौशिक आपका रेशियो है कर्ण बटा लंब का, ये रेशियो है ना। आप एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको आराम से ध्यान में रख सकते हैं। कैसे, तो लंब को आप एल मान लीजिए, कर्ण को आप के मान लीजिए और आधार को आप ए मान लीजिए। तो यहां से एक फॉर्मूला यहां से आप देख सकते हैं, इसको याद रखिए, है ना। लाल बटा कक्का को याद रखिए। लाल बटा कक्का यदि आपको याद रहेगा तो बिल्कुल हो जाएगा। देखिए जैसे शुरू में होता है एल और बटा के, तो लंब बटा कर्ण क्या है, लंब बटा कर्ण क्या है, साइन हो गया, है ना। उसी तरह से ए बटा के, ए आधार, के फॉर कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। उसी तरह से एल बटा ए, है ना, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा। तो ऊपर से इस तरह से चले और नीचे से इस तरह से चलिए, इस तरह से चल के इधर से आ जाएंगे तो बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएगा। कैसे देख सकते हैं, ए फिर से ए बटा एल, है ना, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। और के बटा यानी कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और कर्ण बटा लंब पुनः क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। तो यदि आप लाल बटा कक्को को याद करेंगे, है ना, लाल बटा कक्का को याद रहेगा तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको दिमाग में चलेगा। और एक चीज और इसमें ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ तीन भी याद रखेंगे ना, तीन भी याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, तो साइन देखिए, साइन किसका उल्टा होता है बच्चों, साइन उल्टा होता है आपका कौशिक का। साइन का उल्टा क्या है, कौशिक। देखिए लंब बटा कर्ण, यहाँ पे कर्ण बटा लंब हो गया। उसी तरह से कॉस की इसका उल्टा है, कॉस उल्टा होता है आपका सेक का, है ना। उसी तरह से ये आपका उल्टा होता है, टैन किसका उल्टा है, उल्टा होता है कॉट का। तो तीन भी याद रखेंगे तो बाकी तीन तो ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। लेकिन साइक्लिक आप इस तरह से ध्यान में रखिएगा, आपका लंब बटा लाल बटा कक्का को ध्यान में रखेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, त्रिकोणमितिक रेशियो कितने होते हैं, 6। कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला आपका होता है साइन, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर होगा आधार बटा कर्ण, टैन बराबर होगा लंब बटा आधार, है ना, कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, है ना, और कौशिक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कितने त्रिकोणमितिक रेशियो होते हैं बच्चों, 6। कितने रेशियो होते हैं, 6। तो 6 ही होगा, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा रेशियो ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों ये आपकी और इतना यदि जान लिए, है ना, इतना यदि जान लिए तो समझ जाइए कि आपका 8.1 जो चैप्टर है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका फिनिश हो गया। क्योंकि पूरा का पूरा 8.1 चैप्टर इस थ्योरी के ऊपर आधारित है ना। तो जैसे आइए देखिए, एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो एग्जाम्पल से लिया गया है। एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए जैसे उदाहरण 1 में एक क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या दिया हुआ, सबसे पहले तो आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा। एक समकोण त्रिभुज का आपको क्या बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका क्या है, सी है। ये 90 डिग्री हो गया और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब यहां पे बात आ गया, है ना, ए या देखिए आपका ये है, तो टैन की बात करें तो जाहिर सी बात ये आपका लंब हो जाएगा, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये लंब और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो जैसा कि मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, है ना, tan a बराबर क्या दिया हुआ है, 4/3। और tan बराबर हमने क्या भी सीखा, tan बराबर क्या सीखा, लंब बटा क्या सीखा, आधार सीखा, है ना, जो कि कितना दिया, 4/3। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना कि लंब रेशियो आधार इज इक्वल टू 4/3, है ना। तो जैसा कि हम लोग अनुपातिक रेशियो x माना करते थे, अनुपातिक रेशियो क्या माना करते थे, x माना करते थे, तो उसी तरह से लंब आपका 4x हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो चूंकि आइए उसको हम बता रहे, यहां से आपको बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में,
समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, देखिए आपका क्या दिया हुआ है, tan A बराबर आपका दिया हुआ 4/3 है ना, जिसमें अनुपातिक रेशियो क्या माना गया, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब बराबर हो जाएगा आपका 4K हो जाएगा, के अनुपातिक रेशियो क्या मान लिए, और आधार आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका हो जाएगा आपका 3K हो जाएगा, है ना। और यहां से चूंकि मैं बताया कि त्रिकोणमिति चैप्टर बिना पाइथागोरस प्रमेय के हो नहीं सकता, बन नहीं सकता। जैसे एक बिल्डिंग का एक बेस होता है, उसी तरह से त्रिकोणमिति का बेस आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। यही तो होता है ना। आइए हम लोग कर्ण स्क्वायर निकाल लेते हैं। कर्ण स्क्वायर आधार क्या है, आधार आपका 3 है, तो 3K का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस लंब क्या है 4K है, तो ये आपका 4K का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखते जाइए, कर्ण का स्क्वायर क्या हो गया 9K स्क्वायर, और प्लस में आपका 16K स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से यहां से कर्ण यदि निकालना चाहें तो स्क्वायर उधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, और 9K और 16K कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और बचेगा आपका क्या 5K बचेगा, यानी कि कर्ण का वैल्यू कितना आ गया आपको 5K आ गया। अब यहां से कह रहा था क्वेश्चन में कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चूंकि tan A तो दिया हुआ है, तो यहां से हम sin A निकाल लेंगे। अब यहां से एक चीज और है, अब बाकी सारे का इस ट्रायंगल में वैल्यू रख सकते हैं। जैसे कर्ण का मान कितना आ गया 5K आ गया, है ना। लंब कितना था, लंब आपका 4K था, है ना। आधार कितना था, आधार आपका 3K था। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं क्या, साइन ए निकाल लीजिए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर आप देख सकते हैं, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो जैसा कि लंब का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 4K है, 4K बटा 5K, के से के यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 4/5। उसी तरह से cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A का फार्मूला बनेगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, है ना। आधार कितना बच्चों, आधार है 3K, 3K/5K, के से के पुनः कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, उसी तरह से tan तो आपको पता था, आप यहां से निकाल लीजिए, क्या निकाल सकते हैं, cot A निकाल लीजिए। cot A बराबर क्या हो जाएगा, cot A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार आपका कितना है, आधार आपका है 3K, और बटा लंब कितना है 4K, के से के फिर से कैंसिल हो गया, इस तरह से 3 बटा क्या आ गया 4 आ गया। उसी तरह से यहां से cosec A निकाल सकते हैं, sec A निकाल लीजिए। sec A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो sec A बराबर होता है आपका कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, है ना। तो कर्ण क्या है, कर्ण आपका 5K और बटा आधार क्या है 3K, के से के कैंसिल हो गया, तो बचा 5/3। उसी तरह से यहां से cosec A निकाल लीजिए। तो cosec A क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्ण अपॉन कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब। तो कर्ण आपका 5K है ना, और लंब कितना है 4K, तो पुनः के से के कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 5/4। तो इस तरह से, है ना, एक त्रिकोणमितिक रेशियो दिया हुआ रहेगा, तो बाकी सभी त्रिकोणमितिक रेशियो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसी तरह का सारा क्वेश्चन इसमें आपका है, एक बार ध्यान से देख लीजिए अच्छे से।
चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार फिर से मैं रिमाइंड किया देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले हम लोगों ने त्रिकोणमितिक, है ना, त्रिकोणमिति के बारे में सीखा। त्रिकोणमिति होता क्या है? तो तीन कोणों का मापन या तीन भुजाओं का मापन को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग किस त्रिभुज में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे, है ना। और समकोण त्रिभुज की जब बात आती है दिमाग में, तो सबसे पहला दिमाग में बात चलता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब, पाइथागोरस प्रमेय में तीन चीजें होती है। एक आपका लंब होता है, दूसरा आधार होता है, तीसरा क्या होता है? कर्ण, है ना। सबसे पहले कर्ण के बारे में जाने। कर्ण किसको कहेंगे? तो चूंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, है ना, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब रही बात परपेंडिकुलर, है ना, तो जिस कोण के सापेक्ष कोई भी मान को निकालना होता है ना, जिस कोण के सापेक्ष बात चलेगा, यदि एक के सापेक्ष बात चलेगा तो एक के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, यदि सी के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो कर्ण पता हो गया, लंब पता हो गया, तो जो बाकी जो भुजा बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भुजा आपका कौन सी बच गया? आधार। तो बाकी आधार तो आपको ओब्वियसली ही पता चल जाएगा, है ना। तो इस तरह से यदि आप समकोण त्रिभुज में लंब, है ना, पता कर लिए, कर्ण तो आपको 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, और यदि आप लंब पता कर लिए तो फिर आपका काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? त्रिकोणमितिक अनुपात के बारे में सीखा। त्रिकोणमितिक रेशियो किसको कहते हैं? तो चूंकि त्रिभुज में कितनी भुजा है? तीन भुजा है, तो इन्हीं तीन भुजा से क्या बनेगा? रेशियो बनेगा। तो सबसे पहले दो दो भुजा को लेकर के मैंने चला। आधार सबसे पहले मैंने लंब को लेकर के चला, तो लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार को tan कहें। उसके बाद लंब बटा कर्ण को क्या बोला जाता है? साइन बोला जाता है। जिसको आपको याद रखने की जरूरत है ना। तीन याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि कौन? एक आपको साइन याद रख लीजिए, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। दूसरा आप कॉस को याद रखिए, कॉस क्या होता है? आपका आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और तीसरा क्या होता है? टैन। टैन क्या होता है? टैन आपका होता है लंब बटे आधार। यदि आप इस तीन को याद कर लिए तो बाकी तीन तो ऑब्वियसली एक ही याद हो ही जाएगा, क्योंकि साइन का जो उल्टा होता है ना बाबू, वो कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कुछ होता है? कॉसेक होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। जैसा कि आप यहां पे देख लीजिए, साइन कॉस टैन, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नहीं तो फिर ये वाला याद रखिए, है ना। क्या याद रखना है? लाल बटा कक्का को याद रखिए, लाल बटा कक्का, है ना। लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और पुनः लंब बटा आधार। इधर से चलिए, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, और कर्ण बटा लंब। तो इस तरह से याद रखेंगे तो ये आपको याद रखना है, ये क्योंकि यहां से आपका त्रिकोणमिति एकदम चालू हो रहा है। क्लास 10 में बिल्कुल त्रिकोणमिति का बेस है, एक कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे आप ऊपर के क्लासों में जाएंगे, 10, इंटर, 11th, 12th, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग में भी यदि जाएंगे, तो आपका त्रिकोणमिति से पीछा छूटने वाला है नहीं, क्योंकि ये बेस है आपके बच्चों। यहां से यदि आप समझते चलते हैं तो आगे आपको अच्छे से बखूबी एक एक बात आपको समझ में आएगा। और इसके ऊपर हमने एक एग्जाम्पल भी देखा, है ना, एक एग्जाम्पल भी देखा। तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम आएंगे अगले क्लास में, है ना, अगले लेक्चर में, और अगले प्रश्नावली 8.1 के साथ आएंगे। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट जरूर करें बच्चों, है ना। और यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो भी कमेंट करें। बाकी मैं आपको कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं बल्कि पूरा का पूरा 100% आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट, खूब मन लगा करके पढ़िए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।